और बच्चों, मैं विनोद कुमार SBV नंबर 1 शुक्रपुर से। तो बच्चों, आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 25, जिसके अंदर हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में। ठीक है। तो बच्चों, ये जहांगीर के बारे में लिखा है कि जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। तो बच्चों, यहाँ ये बताया गया है कि जहांगीर ने भी अकबर के जो अभियान थे उनको आगे बढ़ाया, और जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने भी क्या है, मुग़लों की सेवा स्वीकार कर ली थी। उसके बाद है, इसके बाद सिखों, ओमों और अहमदनगर के खिलाफ भी जो है जहांगीर ने अभियान चलाए, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। उसके अलावा बच्चों, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में सम्राट खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद लिखा है कि जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो उसके बाद है बच्चों आगे कि मेहरुनिसा, जो जहांगीर की बीवी थी, तो मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उनके समय के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य है क्या कि रानी नूरजहां बेगम के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये जो दस्तावेज दिया गया बेटा, इसके बारे में बताया गया है कि नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, ये जो चौकोर मोहर है ये वाली, ये तो इसमें क्या बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, यानी कि ये जो गोल मोहर है इसके अनुसार, शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो बच्चों, यहाँ इस जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो दिया गया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बच्चों, उसके बाद है शाहजहां के बारे में जानकारी। तो शाहजहां के बारे में क्या लिखा है कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हुआ। उसके बाद अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ाविदों के हाथ से चला गया। उसके पश्चात 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। उसके पश्चात 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बच्चों, ये जानकारी थी शाहजहां के बारे में। अब बात करते हैं हम क्रियाकलापों की। तो क्रियाकलापों में लिखा है कि मुग़ल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों, हम जो मुग़ल बादशाह हैं शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में उनका वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, ठीक है, आगरा का ताजमहल। इन सारे जो स्मारक हैं उनकी जानकारी हम जो है यहाँ पर इस क्रियाकलाप के अंदर दे सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है उनके द्वारा बनाई गई जो इमारतें हैं उनकी जानकारी लिख सकते हैं। उसके पश्चात आगे है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, शाहजहां के विजय अभियानों पर नोट लिखिए। भी शाहजहां ने कौन कौन से विजय अभियान चलाए थे। तो बच्चों, शाहजहां ने जो विजय अभियान चलाए थे उनके अंदर क्या था, दक्कन में उन्होंने अभियान चलाया था, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया था, उसके पश्चात जो है उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया और लास्ट में अहमदनगर को मुग़ल राज्य में मिला लिया गया था। तो बच्चों, ये जो चारों हमारे ऑप्शन हैं, ये इनको हम जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं।
उसके पश्चात हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आपने पढ़ा कि नूरजहाँ का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था, क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो नूरजहाँ थी वो एक सम्राट की पत्नी थी, लेकिन जो आम महिला थी उनको इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो इतने सारे कामों में जो है आगे बढ़कर भाग ले सके, क्योंकि उस वक्त की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनके अंदर महिलाओं को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है बच्चों। तो बेटा उसके बाद हम बात करते हैं सत्य और असत्य जैसे क्रियाकलापों की। तो इसके अंदर लिखा है कि नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी, क्या ये सत्य है? नहीं, नूरजहाँ जो है वो शाहजहाँ की पत्नी नहीं थी, बल्कि जहांगीर की बीवी थी, जो ये यहाँ लिखा हुआ है, जिसको नूरजहाँ का नाम दिया गया था। तो बच्चों इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है ये क्या है? असत्य है। उसके पश्चात जो सेकंड लाइन हमारी, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, क्या ये सत्य है? हाँ बच्चों ये सत्य है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सत्य। ठीक है। उसके पश्चात बात करते हैं हम क्रियाकलाप सेकंड की। तो इसके अंदर लिखा है कि मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि हम अपने आप को एक मुगल सम्राट मानते हैं और उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुए उनको रोकने के लिए हम कौन सा उपाय अपना सकते हैं। तो बच्चों हम अपने लेवल पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है उत्तराधिकार के लिए उनकी योग्यता के आधार पर भी उनको परखा जा सकता था कि भी जो बेटा योग्य होगा और जो योग्यता के सारे मानदंडों को पूरा करेगा उसको ही क्या है मुगल बादशाह बनाया जा सकता है, या फिर सबसे बड़े पुत्र को भी जो है उत्तराधिकारी